अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इस्लाम विद इब्राहिम। वक्त था सुल्तान महमद गजनवी का कि एक दिन सुल्तान महमद गजनवी एक बाजार के पास गए, यानी एक मार्केट से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक शिकारी नजर आया जो कई तरह के चकोर बेच रहा था। चकोर एक परिंदा है जो बिल्कुल मुर्गी की तरह है, बिल्कुल मुर्गी की तरह होती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। हमारे यहाँ चकोर को चीनी मुर्गी के नाम से भी बुलाया जाता है। तब सुल्तान महमद गजनवी ने एक अजीब सा चकोर देखा जो लगड़ा था और बूढ़े की तरह लग रहा था, लेकिन इस शिकारी ने उसे बहुत ही संभाल के रखा हुआ था। तब सुल्तान महमद गजनवी फरमाते हैं कि ये चकोर कितने का है, यानी इसका दाम कितना है। तब उस शिकारी ने बहुत दाम बताया, यानी बहुत कीमती बताया। तब सुल्तान महमद गजनवी फरमाते हैं कि ये चकोर तो बूढ़ा है, लंगड़ा है, फिर भी इतना दाम ये किस लिए है, ये क्या मामला है। तो वो शिकारी कहता है कि बादशाह, ये बहुत ही अजीज चकोर है, बहुत ही यूनिक चकोर है। वो इसलिए कि जब भी मैं शिकार पर जाता हूं तब मैं इसे साथ ले जाता हूं और इसे मैं एक पेड़ के पास बांध देता हूं और मैं दूर खड़े हुए देखता रहता हूं कि ये कई तरह के आवाज निकालता है, यानी कभी रोने की आवाज, कभी गम की आवाज या कई सारे मिमिक्री आवाज काटता है। और जब इसकी आवाज सुनकर दूसरे चकोर यानी दूसरे परिंदे इसके पास आते हैं तब मैं तुरंत उन पर हमला कर देता हूं और उन्हें पकड़ लेता हूं। और इस चकोर के टैलेंट की वजह से मैंने कई तरह के चकोर पकड़े हैं और कई सारे पैसे कमाए हैं। तब सुल्तान महमद गजनवी ने जब ये किस्सा सुना तो उन्होंने इसे मुंह मांगी रकम दी, यानी उससे बढ़कर रकम दी और इस चकोर को खरीद लिया। तब सारे बाजार के लोगों को बुलवाया गया और तुरंत उनके सामने इस चकोर को जुबाह कर दिया, यानी कत्ल कर दिया और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोग हैरान हो गए, बस्ती के सारे लोग हैरान हो गए और वो शिकारी भी हैरान हो गया। तब उस शिकारी ने कहा कि सुल्तान, आपने इतनी बड़ी रकम देकर, यानी इतनी बड़ी मुंह मांगी रकम देकर मुझे इस चकोर को तो खरीद तो लिया, मगर इसका कत्ल क्यों किया? ये बहुत ही अजीज था, बहुत ही अजीज चकोर था ये। तब सुल्तान महमद गजनवी फरमाते हैं कि जो दूसरों की दलाली के लिए अपनों से गद्दारी करता है, यानी दूसरों के फायदे के लिए अपने ही लोगों के साथ गद्दारी, धोखेबाजी करता है, उसका यही अंजाम होना चाहिए। उसको कत्ल कर देना चाहिए, जुबा कर देना चाहिए। जो लोग अपने लोगों के साथ गद्दारी करें उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, इस वाक़या से हमें कुछ तो सीख मिलती है कि हमारे यहाँ भी कई लोग होते हैं जो अपने हैं लेकिन दूसरों के फायदे के लिए अपने लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, अपने कौम को बेच देते हैं। वो इस चकोर के लायक होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ हमेशा सावधान रहना है और इनसे दूर रहना बेहतर है। बेशक अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों से महफूज रखें। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह एक और नया वाक़या या क़िस्सा के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।